हेलो एवरीबॉडी। तो हमने हमारा HTML एंड CSS की जो हमारी सीरीज़ थी वो हमने कंप्लीट कर ली है, लेकिन अभी हम कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट सीरीज़। तो वेब डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट आपने नाम पहले सुना होगा। तो जावास्क्रिप्ट का बेसिकली यूज़ क्या होता है, उसका काम क्या होता है, कैसे काम करता है, हम उसके आज बेसिक इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में देखने वाला है। और उसके आगे जो वीडियो आएगी उसमें हम जावास्क्रिप्ट सीखेंगे। तो देखिए, इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या होती है? जावास्क्रिप्ट नाम आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। तो हम आज देखने वाले हैं सबसे पहले कि व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट। आज हम सिर्फ इतना पार्ट देखने वाले हैं, व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट, सिर्फ थोड़ी सी इन्फो ले लेंगे। तो देखिए, जावास्क्रिप्ट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर यूज़ इन HTML पेजेस। यानी क्या मतलब हुआ कि देखिए, जो हमने अभी HTML एंड CSS की मदद से जो हमने वेबसाइट्स बनाई थी, तो वो फुल्ली रिस्पॉन्सिव तो थी, लेकिन वो वर्किंग वेबसाइट्स नहीं थी। जैसे कि वेबसाइट्स होती है अमेज़ॉन की और बाकी फेसबुक की, तो वो जैसे काम करती है, हमने जो वेबसाइट बनाई थी वो वैसे काम नहीं करती थी। तो अगर आप चाहते हैं कि वो वेबसाइट्स वैसे काम करें, तो उसके लिए यूज़ होता है जावास्क्रिप्ट का। तो इसे इन्वेंट किया था 1995 में। तब उसका नाम था लाइव स्क्रिप्ट, लेकिन इसे बाद में जावास्क्रिप्ट कर दिया गया, क्योंकि तब एक पॉपुलर लैंग्वेज थी जो अभी बहुत पॉपुलर है, जावा, उसके नाम पे इसे पॉपुलर कर दिया। लेकिन इसका जावा लैंग्वेज से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो जो जावास्क्रिप्ट के जो हम प्रोग्राम्स लिखते हैं, तो इसे कहाँ रन किया जाता है? तो देखिए, हमने इंस्पेक्ट हमने देखा था बटन, मैं इसे डॉक कर लेता हूँ। ओके, छोड़िए। तो देखिए, यहाँ पे कंसोल होता है, यहाँ पे जो हमारा जावास्क्रिप्ट है ये यहाँ पे रन होता है। तो वो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो ये जो प्रोग्राम्स होते हैं वो वेब ब्राउज़र्स के जो इनबिल्ट होते हैं उसमें यूज़ होता है। तो जावास्क्रिप्ट का काम क्या होता है? तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली 5 काम करता है। तो पांचों काम क्या है कि सबसे पहले जब क्लाइंट क्लाइंट यानी कि जो यूज़र है, जब वो वेबसाइट खोलता है, तो सबसे पहले उसका कनेक्शन सर्वर से होए, वो उसे ओपन करता है, फिर एक रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को। ये सब इंटरनल होता है, हम जो कस्टमर है वो कुछ नहीं करता है, लेकिन ये सब काम इंटरनली होता रहता है। फिर सर्वर एक रिस्पॉन्स भेजता है क्लाइंट को, एंड फिर उनका कनेक्शन क्लोज हो जाता है जब कस्टमर वेबसाइट बंद कर देता है। और उसके बाद स्टेप 5 कि जो जो चीज़ें सर्वर कस्टमर को भेजता है क्लाइंट को, तो वो वहाँ पे डिस्प्ले होती है। और इसके बाद काम होता है HTML एंड CSS का। तो जावास्क्रिप्ट क्या क्या कर सकता है? ये जो हमारा HTML पेज होता है, HTML CSS पेज, उसको डायनामिकली मॉडिफाई कर सकता है, यानी कि बहुत बड़ा चेंज उसमें ला सकता है। फिर अगर यूज़र को इनपुट करता है, जैसे कि कोई बटन दबाता है या कहाँ होवर करता है, स्क्रॉल करता है, तो उसको ये रिएक्ट करता है, उसको वैलिडेट कर सकता है, यानी कि चेक बॉक्स की तरह आप समझ सकते हैं कि हाँ, यूज़र ने ये कर लिया है। और फिर जावास्क्रिप्ट का यूज़ होता है क्रिएट कुकीज़। तो कुकीज़ शब्द जो है हमने वेबसाइट में बहुत बार देखा होगा, हमें समझता नहीं था। तो मैं आपको बताता हूँ कि कुकीज़ क्या होती है। तो कुकीज़ बेसिकली आप समझ सकते हैं, आपकी प्रेफरेंस होती है कि अगर आपकी वेबसाइट पे गए और आपने वहाँ पे डार्क मोड चूज़ कर लिया, और जब आप एक्सेप्ट कुकी स्टार्टिंग में करोगे, तो आप जो भी सेटिंग्स तब उसमें चेंज करके रखोगे या जो आपका अकाउंट बना के रखोगे, तो वेबसाइट उसे याद रखेगी कि हाँ, इसने ये किया था। तो वो काम होता है गाइस कुकीज़ का। बेसिकली मैंने आपको बेसिक लेवल पे बता दिया कुकीज़ का काम क्या होता है। और जावास्क्रिप्ट एक फुल फीचर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब ये सेल्फ कैपेबल है प्रोग्रामिंग के। एंड जो जावास्क्रिप्ट का जो यूज़र इंटरेक्शन है, उसमें सर्वर के साथ कम्युनिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऑब्वियसली हर लैंग्वेज के कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो इसके प्रोज क्या है कि जो हमारे HTML पेज जो हम बनाते हैं उसे ये ज़्यादा डायनेमिक बनाता है, और पूरे वेब एप्लीकेशन हम इसकी मदद से बना सकते हैं। कुछ कॉन्स क्या है कि रिक्वायर्स अ जावास्क्रिप्ट एनेबल्ड ब्राउज़र। तो अब तो ये ज़्यादा कॉन नहीं रहा है, क्योंकि अब हर हर जो ब्राउज़र होता है उसमें जावास्क्रिप्ट पहले से ही होती है, जैसा अभी मैंने आपको कंसोल में बताया था। एंड रिक्वायर्स अ क्लाइंट हु ट्रस्ट द सर्वर इनफ टू रन द कोड द सर्वर प्रोवाइड्स। यानी कि कस्टमर को वेबसाइट पे भरोसा होना चाहिए, तो तभी वो रन करेगा। और जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ प्रोटेक्शन भी है जो आपके डाटा को स्टोर करते हैं, लेकिन कभी कभार प्रॉब्लम होते रहते, तो ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो
अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ हमारे एचटीएमएल फाइल में कैसे शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में हमने देखा कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है। और देखिए गाइस, आप अगर गूगल पे सर्च करें जावास्क्रिप्ट अगर हम सर्च करते हैं तो देखिए कुछ इस तरह का उसका लोगो है, आपने कई बार देखा होगा। तो आगे आने वाली वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ देखने वाले हैं, उसे हमारी वेबसाइट्स में कैसे ऐड करते हैं, और जो हमने पहले जो प्रोजेक्ट्स के तौर पे जो वेबसाइट्स बनाई थी, हम उसे जावास्क्रिप्ट की मदद से एक रियल वेबसाइट बनाएंगे जिसके वो रियल काम कर सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू।